हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए, तो सबको मेरी और हमारी टीम की तरफ से मेरी क्रिसमस। और अब तो नया साल आन भी आने वाला है, तो बहुत कुछ आपको ईश्वर दे लाइफ में। मेहनत करिए, ज़रूर मिलेगा। और ईश्वर हमेशा मेहनत करने वाले की मदद ज़रूर करता है। हम्म। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं। कल रात में देखो, क्रिसमस में जो सेंटा होता है वो क्या करता है? सबको हंसाने का काम करता है। हंसाने का काम करता है ना, सेंटा क्या करता है? सबको हंसाने का काम करता है। और सेंटा यदि खुद ही रोने लगे तो क्या कहोगे आप? तो मेरे ही घर में एक बच्चा था, ठीक है, मेरा ही बच्चा। तो उसको मैंने कल रात में ही सेंटा बनाया, और वो कुछ देर बाद रोने लगा। है, गिफ्ट लेता है कि गिफ्ट देता है यार? गिफ्ट देता है, लेता थोड़ा ना है, देता है गिफ्ट। तो वो खुद ही रोने लगा। मैंने कहा यार, ये ऐसा कौन सा सेंटा होता है बताओ तुम? लो, बच्चों को या सब मतलब खुश करा जाता है, ये तो खुद ही रो रहा है। तो न्यू ईयर सिलेबस खत्म करा करा के ही लोग सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं। हाँ जी। चलिए, तो सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा भी है क्या? मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली exactly। क्या ऐसी भी कोई खबर है क्या? सच में? और हमारे तो जब छोटे थे तो हमें कुछ ये पता नहीं होता था, क्रिसमस क्रिसमस हम क्या करते थे, ठीक है। हम तो बड़ा दिन मनाते थे इसको। हैं? कौन कह रहा सिलेबस चेंज हो गया? मुझे तो नहीं पता। जेई का तो चेंज हुआ है, एनडीए का तो पता नहीं यार, तो नहीं लगता। कोई यूट्यूब के थंबनेल वंबनेल मत देखना। थंबनेल में तो भैया, ठीक है, पता नहीं का लिखा होता है, थंबनेल मत देखा करो, ठीक है। हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, छोड़ो सब बातें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपके जो कुछ फॉर्मूले और हम देखेंगे, ठीक है। चलो, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके पीवाईक्यू और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 2022 में एक क्वेश्चन आया था। पीवाईक्यू लगाया क्या आपने? 2022 में फर्स्ट में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था? 3 sin−1x प्लस cos−1x, 3 sin−1x प्लस cos−1x बराबर पाई। देन आपको क्या बताना था? x। देन आपको क्या बताना था? x का मान बताना था। चलिए आप लोग करिए इस 0
1/2, 1/√2 और 1/√3, 1/√3। ठीक है, आज ही करा देते हैं यार, आज ही करा देते हैं। तुम यार टेंशन ले रहे ज्यादा, तुम लोकस का ही तो क्वेश्चन है और कुछ है नहीं उसमें, छोटे वाले में। हम्म। हम्म। ठीक है, आज ही करा देते, चलो। तो चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए इसको। कल वाली वीडियो सब लोगों ने देखी है यूट्यूब पर जो क्लास हुआ था, बोलो सबने देखा है? सबने देखा है? चलिए, थ्री साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। देन आपको क्या बताना है? एक्स का मान बताना है। ठीक है, आज मैं क्लास लेता शाम को, लेकिन आज नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं कुछ डॉक्टर ही के पास जाता रहता हूँ, क्या बताऊं तुम्हें यार। चलो, थ्री साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई के बराबर है। तो थ्री साइन इनवर्स एक्स को देखो मैंने तोड़ दिया, टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। अब ये क्या हो जाएगा? पाई/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये मैथ सीडीएस में नहीं होगी बेटा, सीडीएस में दूसरी आती है। ये कितना हो जाएगा? पाई/2 बराबर पाई। टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई/2 के बराबर, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई/6 और एक्स बराबर हो जाएगा साइन पाई/6। कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर। 1/रू अच्छा पाई/6 क्यों लिख दिया यार? क्या यार दिमाग काम नहीं कर रहा। पाई/4, 1/√2 होगा, पाई/4 होगा ना ये। ठीक है, चलो 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा करिए क्वेश्चन। अब आप कहते हो ना कि कैसे सोचते हैं, सोचिए। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जैक्ट तो नहीं करवाया था। ठीक है, ये एग्जैक्ट तो नहीं करवाया था मैंने, एग्जैक्ट तो नहीं करवाया था, एग्जैक्ट तो नहीं करवाया था, नहीं कराया था ना, फिर भी आपने कर लिया, कर लिया ना। चलो, फिर आप कहते हो ना कि कैसे सोचते हैं, इसीलिए ऐसे ही सोच लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब आप एक और क्वेश्चन कराऊंगा और आप कहोगे कि सर कैसे सोचते हैं, लेकिन आज नहीं कहोगे। आज तुम कहोगे ही नहीं कि कैसे सोचते हैं सर, एकदम आज कहोगे ही नहीं तुम, मुझे पता है, क्योंकि आज कर लोगे। एक्स की पावर 1000 प्लस वाई की पावर 1001 प्लस जेड की पावर 1002। ठीक है, चलो 0136, 0136। मजा आया मैराथन क्लास में कि नहीं? मजा आया? मजा आया कि नहीं? फिर एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें, मजा आने दो। देखो ऐसे ही सोचते हैं। अब ये क्वेश्चन तो नहीं किया था, कुछ इसी टाइप का था, वहां शायद 2000 था, कर लोगे। ठीक है, तो ये आया था 2021 सेकंड में, 2021 सेकंड में। ठीक है, 2021 सेकंड में। चलिए और कर लेते हैं। फाइंड कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, 6/17, 7/16, 16/7, 17/6। तो देखिए सिंपल सबसे तरीका ये होता है। ठीक है, ये कॉस है। सिंपल तरीका बेटा क्या होता है कि देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे जो आसान फॉर्मूला है,
सबसे आसान फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वो टेन इनवर्स का होता है। तो आप चीजों को टेन इनवर्स में बदल दीजिए चाहो तो, या तो फिर इसको कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, इसको कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगाइए। अब कहोगे ऐसा फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं है आपको, ठीक है, अभी कॉस इनवर्स एक्स तो नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे? फिर एक तरीका ये है, बताऊंगा मैं, या तो फिर आप टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए इसको, दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, फिर बाद में जो टेन इनवर्स आएगा फिर कॉस टेन इनवर्स निकाल लोगे। तो सबसे आसान तरीका ये है कि क्या करिए, इसको टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, इसको टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, तो ये टेन इनवर्स ए टेन टेन इनवर्स बी लगा दीजिएगा। फिर कॉस के अंदर इनवर्स आता है वो आप जानते हो, तो नहीं भी याद है तो कर लोगे आप, नहीं भी याद है तो भी कर लोगे। चलिए ट्राई करिए इसे, ठीक है, ट्राई करिए फटाफट, देखें कितना डी आ रहा है आंसर। बताइए। तो देखो, अब ये मत कहना बहुत कठिन है, टेन इनवर्स मैंने बताया था कि साइन इनवर्स के अंदर यदि कोई पॉजिटिव संख्या है और उसको टेन इनवर्स में बदलना है तो सिंपली ये करना है कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो टेन क्या होता है, टेन इनवर्स में क्या अंदर लिखना है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो गया। और ये कॉट इनवर्स 3/2 यदि पॉजिटिव है तो सीधे आप टेन इनवर्स में अंदर, यदि पॉजिटिव है, नहीं है तो बना लो, और यदि पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स में बस उल्टा हो जाएगा, 2/3। अब ये बताइए कि ये एक्स वाई क्या है, लेस देन वन है ना, एक्स वाई तो लेस देन वन है, तो कितना हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, कॉस टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 8 अपॉन 12 और 12 माइनस 6 6/12, ये हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स 17/6, 17/6। तो बस अब आप समझ गए होगे, यदि कॉस टेन इनवर्स निकालना है तो आप बार बार जानते हो आप, ये कॉट नहीं है बेटा, कॉस है, नहीं यार कॉट है, सॉरी सॉरी, ओहो क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस और कॉट में मैं ही कंफ्यूज, यहां कॉट लिखा बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया फिर तो क्वेश्चन, फिर भी तुम आंसर बता रहे हो, रट्टा मार ली हो क्या? अच्छा बुरी तरह से रट्टा है तुमने, पूरी तरह से रट्टा है क्या? अब इस ये कॉट है बेटा, कॉट है, कॉट है ये, कॉट टेन इनवर्स ये है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अंदर वाले को थीटा मानेंगे तो मुझे कॉट थीटा चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा 6/17। क्या आंसर बता रहे हो यार, जल्दी करो, क्या गलत गलत बता रहे हो? तो कितने लोग डी बता रहे थे? हाँ जल्दी देखो जल्दी। दो हजार, ये 2021 सेकंड में आया था, अब आपको क्वेश्चन में करा रहा हूं 2021 फर्स्ट में। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/6 हैज फर्स्ट नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं इसका है, यूनिक सोल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, दो हल, अनंत हल। सबने टेस्ट दे दिया, कैसा हुआ टेस्ट, टेस्ट कैसा हुआ तुम लोगों का, टेस्ट कैसा हुआ? हाँ टेस्ट कैसा हुआ बताओ जल्दी से।
टेस्ट कैसा हुआ, जल्दी बताओ। टेस्ट कैसा हुआ, नहीं दिया। टेलीग्राम पर ट्रिग्नोमेट्री का और अलजेब्रा का कुछ था, अलजेब्रा में शायद सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक का रहा होगा टेस्ट। सब लोग यार लिंक ओपन होता है, किसी किसी का नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं होता है। आप गूगल क्रोम है ना आपके फोन में, गूगल क्रोम है तो फिर तो उसी से लिंक ओपन होता है, क्यों नहीं होता। अरे यार टेलीग्राम पर आपको मैं बता रहा हूं, क्या यार तुम लोग भी, रुको। टेलीग्राम पर पिन किया हुआ है, पिन किया हुआ है। नहीं तो टेलीग्राम में जाया करो, इस तरह से नहीं मिला करे तो फाइल्स में जाके देख लिया करो, फाइल्स में जाके दिखेगा तुम्हें। हाँ अभी भी दे सकते हो आप, फाइल्स में जाके देख लो टेलीग्राम पर, जिसमें 1 5 8 7 मेंबर हैं, 1587 मेंबर हैं जिस टेलीग्राम में, उसमें आपको जाके देखना है, वहां लिंक आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन टेस्ट लिंक दिख रहा है, बाइनोमियल थ्योरम का लिंक दिख रहा है, कल वाला 23 तारीख का एक लिंक है, एक 24 तारीख का लिंक है, 24 वाला ट्रिग्नोमेट्री का है लिंक। ठीक है, एप्लीकेशन पर होगा लेकिन वो मंडे ट्यूसडे को होगा बेटा, ठीक है। कैसे नहीं दिखता है यार, बेटा टेस्ट लिया तो है, मैं बता तो रहा हूं, मैंने टेस्ट कहां मना कर रहा हूं मैं। आपको ऐप में भी मिलेगा, ऐप में मिलेगा, और मैं टेलीग्राम पर आपको टेस्ट तो दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं ओपन होता है। टेलीग्राम आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में होगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में था पहले, अनाउंसमेंट सेक्शन में तुम जाओगे तब तो, रुको। अनाउंसमेंट सेक्शन में था तो पहले, अभी नहीं है। यार रोज एक बार में तो ज्वाइन नहीं होते ना, टेलीग्राम का लिंक तो था यार इसमें, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है। चलो फिर मंडे को, कल, कल मंडे तो आज ही है, कल डलवाता हूँ मेरे लिंक में इसमें फिर से टेलीग्राम वाला। ठीक है फिर से डलवाते हैं, फिर 2 टेस्ट उसमें, जो लोग ऐड हैं वो आराम से दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होता है, मस्ती से नंबर आते हैं तुम्हारे, तुम्हें पता चलेंगे, तुम्हें नंबर पता लग जाएगा कौन सा सही किया है गलत किया है, सब कुछ उसमें मिल जाता है। हाँ यूट्यूब पर भी जाके, वहां पर भी बहुत सारे टेलीग्राम के लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, रुको, वहां से भी उस पर आप जा सकते हो, रुको। एक तो वो वाला टेलीग्राम लिंक है, लेकिन और भी हैं। चलो, हाँ वो IIT वाला है वो, चलो ठीक है, मैं डलवाता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले शायद डलवाया गया था लिंक, अब वो पुराना हो गया है तो शायद गायब हो गया होगा। चलिए, मैंने आपसे क्या बताया था, यदि आपको एक्स का मान पता करना है तो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, तो बोर्ड पर नहीं होगा ना बेटा यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जब तक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट नहीं करोगे आप, तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को, या फिर मैं, आप ऐसे कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/6 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो इसी टाइप का शायद यही क्वेश्चन हुआ था, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। 90 + 30 कितना, 120।
तो साइन इनवर्स एक्स बराबर 60 हो जाएगा, तो एक्स बराबर √3/2। तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे? एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा ना। क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा ना। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 2019 में क्या आया था, इस पर देख लेते एक बार। 2019 में, 2019 सेकेंड में जो क्वेश्चन आया था वो आया था अभी, मतलब ऐसे कोई बहुत तगड़े वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। इसकी वैल्यू पूछी गई तो ऑब्वियसली आप निकाल लोगे। बताइए जल्दी से। 2/3, 3/4, 5/8, 1/9। बताओ। एक मिनट रुके रहो थोड़ा। चलो ठीक है, करो पहले, करो जिसको जल्दी से। tan 2 tan कितना आएगा इसका आंसर? इसको आप थीटा ले लोगे भाई। 1/3 tan थीटा। तो ये क्या हो गया? tan 2 थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। कितना हो जाएगा? 2 × 1/3 और 1 - 1/9। तो 2/3 × 9/8 कितना हो जाएगा? ये 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4 के बराबर। ठीक है, अच्छा ये देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन √1 - x², इसको आपको टेन इनवर्स में बदलना है। टेन इनवर्स इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स, हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं? ठीक है,
चलिए, ये हो गया। तो यदि टेन इनवर्स में चेंज करना है तो देखो हम क्या करेंगे। यहां पर हम पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर टेन थीटा। क्या करेंगे? एक्स बराबर टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन अंडर रूड वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूड वन माइनस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हो गया? ये हो गया साइन टू थीटा। देखो अभी मैं कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं। कंडीशन क्या होगी वो तो आप जानते हो कि टू थीटा यदि होना है तो फिर वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होगा। केवल मैं अभी बिना कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो ये टू थीटा हो जाएगा, और टू थीटा यहां से थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। मतलब ये टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। यदि मैं आपसे कहूं कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको टेन इनवर्स में बताओ। टेन इनवर्स के अंदर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स? तो क्या पुट करोगे आप? टेन इनवर्स में क्या होगा? ये वाली क्वांटिटी। तो यहां क्या पुट करोगे बताइए? यदि कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और मैंने कहा भाई इसे टेन इनवर्स में बताओ, तो आप क्या पुट करोगे? ठीक है। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहां पर मैंने गलत लिखा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अंडर रूट क्यों लिख दिया? और एक मिनट, सॉरी, यहां प्लस लिखना था यार। एक मिनट एक मिनट, बातों बातों में गलत लिख दिया मैंने। सॉरी 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 सॉरी। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, एक मिनट, साइन टू थीटा बराबर टू थीटा बराबर टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये प्लस वाला। ठीक है, एक मिनट। यहां क्या पुट करोगे आप? एक्स बराबर क्या पुट करोगे? टेन थीटा। यहां क्या पुट करोगे? एक्स बराबर टेन थीटा। तो कितना हो जाएगा ये? कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। और कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा? टू थीटा, और थीटा क्या है आपका? टेन इनवर्स एक्स के बराबर है। थीटा क्या है? टेन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिले टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो? और तो आप इसमें क्या करोगे? आप क्या करोगे यहां पर? एक्स बराबर क्या पुट करोगे? टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा। और टेन इनवर्स टेन टू थीटा क्या होगा? टू थीटा के बराबर, और थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए बेटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, चलो। तो कुछ आसान क्वेश्चन पी वाई क्यू के हैं, वो क्या करवाने यार? आसान आसान ही है पूरे आपके। ठीक है, चल ठीक है, आसान क्वेश्चन आए बहुत सारे। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवाया हो। एक आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, कब? 2015 में आया है, 2015 के सेकंड में आया है। टेन ऑफ टू टेन इनवर्स। ठीक है, चलिए देखें कितनी जल्दी आंसर बताते हो, क्योंकि इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। अब याद नहीं है कि ये था कि कुछ और था। 5/16, 5/4, 7/17। चलिए इसको करिए। चलिए इसको करिए। याद है क्या करना है? मैंने बताया था, ठीक है, परसों के लेक्चर में एक क्वेश्चन इस टाइप का।
तो करिए, देखिए आंसर लाइए, फटाफट देखते हैं। हाँ करवा चुके हैं तो आप खुद करो ना, लाइए आंसर जल्दी से, फटाफट लाइए। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या करना है इसमें? टेन इनवर्स, लेट टेन इनवर्स 1/5 को क्या ले लेना है? थीटा। तो 1/5 कितना हो जाएगा? टेन थीटा। तो ये बन जाएगा टेन टू थीटा माइनस पाई/4। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कितना हो जाएगा? टेन टू थीटा माइनस 1/1 प्लस टेन टू थीटा। अब आपको ये पता है तो यहां से टेन टू थीटा निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। तो 2 × 1/5 अपॉन 1 - 1/5 मतलब 25। 2/5 × 25/24, 5/12, 5/12 हो जाएगा। तो 5/12 माइनस 1/1 प्लस 5/12 माइनस 7/12 इंटू 12/17 कितना हो जाएगा? -7/17। यदि मैं, क्या मैं सही हूं? तो आंसर निगेटिव क्यों आ रहा है? अच्छा ये दोनों देखो एक ही लिखे गए हैं, तो इसका मतलब कोई एक निगेटिव जरूर होगा, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं हो सकते। पहला वाला निगेटिव है, पहला वाला निगेटिव है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पहला वाला निगेटिव है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सेम वैरायटी है ना। तो आप कहते हो ना कि कैसे सोचते हैं सर, वो इसीलिए सोचते हैं बेटा, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटी नहीं बनती है, इसलिए आपको बहुत जल्दी मैच करते हुए दिखती है, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस लगा चुके हो, तो कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 5/11? सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 5/11, तो 180/96, 211/921, 146/121 और 267 और 121। चलिए करिए। सर बैकलॉग हो गया, क्या करें सर, प्लीज बताइए। पढ़ो, और क्या, और क्या है, पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय मिलेगा। देखो, क्योंकि 1 तारीख को और 2 तारीख को मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है, 1 जनवरी 2 जनवरी को, ठीक है। और सैटरडे को भी टेस्ट होगा आपका, उसमें 2-3 टेस्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है। पूरा मतलब जितना पढ़ाया गया हर सबका टेस्ट होगा, चाहे वो अलग अलग हो, ठीक है। तो आप उस बीच में कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर आते ही मैराथन पर क्लासेस होंगी आपकी, तो उसको सिलेबस को जल्दी कंप्लीट भी करना है फरवरी तक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11? तो आप क्या कहोगे? सेक tan इनवर्स 5/11 इसका होल स्क्वायर ना, यही तो होगा। या तो कुछ देर के लिए मैं कहूं कि tan इनवर्स 5/11 को आपने थीटा मान लिया है, आपने इसको थीटा मान लिया है, तो 5/11 क्या हो गया? tan थीटा। 5/11 क्या हो गया? tan थीटा। तो इसको यदि थीटा माना है, तो ये सेक थीटा का स्क्वायर हो गया ना। सेक थीटा का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा।
अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan² बस 1 + 5/11 का होल स्क्वायर। 1 + 25/121, 146/121। ठीक है, चलो क्लियर है ये चीज? हम्म। चलो अब क्वेश्चन करो, एक आया था 2007 में। कॉस ऑफ टेन इनवर्स, कॉस ऑफ टेन इनवर्स 10 15π/4, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए जल्दी बताइए। -1/√2, 0, 1/√2, 1/2√2। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट आया होगा, आप दिस दैट दोज की तो हिंदी जानिए कम से कम। ठीक है, ठीक है, आप एकदम शुद्ध हिंदी यदि पढ़ रहे हो तो फिर एनडीए की तैयारी मत करो, पहली बात तो। ठीक है, बहुत ज्यादा यदि लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश में जरूर उस पर काम होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, पर दिस दैट दोज इनकी तो इंग्लिश जानो यार, कैसे इंटरव्यू दोगे बताओ? यदि इन सब की भी इंग्लिश नहीं समझ सकते और अभी से आप फोकस नहीं करोगे तो फायदा क्या है बताओ? ठीक है, यदि आप केवल शुद्ध हिंदी पढ़ना चाहते हो तो अचानक तो ऐसा है नहीं कि 2 दिन में आप इंग्लिश सीख जाओगे। 2 दिन में आप इंग्लिश नहीं सीखते, आप ये गलत फहमी मत रहिएगा। तो इसीलिए तैयारी करते समय ही, ठीक है, अब थोड़ा अंग्रेजी फोकस करिए, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि आपको आती नहीं है तो आप दूर भाग रहे हो। ठीक है, दूर भागना शुरू कर दिया आपसे। ठीक है, और दूर भाग रहे हो फिर अचानक काम आएगा, तो फिर 2 दिन में थोड़ा सीख लोगे यार। ठीक है, नहीं आज नहीं होगी 3 बजे क्लास में। कितना आया जल्दी बताइए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेस्ट हुआ है उसमें मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यार कम से कम, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, इनकी तो इंग्लिश जानो यार। और क्या है, एंगल वेंगल कम से कम ये सब तो जानो एकदम, क्या शुद्ध हिंदी। ठीक है, कम से कम बड़े मान समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ये सब तो जानो। क्या करोगे? मैंने बोला इनवर्स के अंदर यदि ट्रिग्नोमेट्रिक नजर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हाँ, एक पूरा इंग्लिश नहीं है पर फिर भी इंग्लिश चाहिए। आप हिंदी और भोजपुरी में बात कर एग्जाम, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते कि आप पूरा सोच रहे हो हिंदी में ही बोलना है, एकदम सब कुछ हिंदी में। और आप अपने क्या कर रहे हैं, जो आपका ऑफिसर होगा उससे भी कह दिए सर हिंदी में पूछिए क्या पूछ रहे हैं, इतना नहीं चलने वाला है। ठीक है, 10 15π/4। अब उससे वो मान लें इंग्लिश में पूछेगा तो क्या कहोगे, हिंदी में पूछिए मुझसे। 15π/, क्योंकि ये तो इंप्रेशन आपको खराब कर देगा, पहले ही इंप्रेशन खराब कर देगा आपका। 15π/4 की वैल्यू निकालनी है।
तो इसको क्या कर सकते हैं बताओ, बताइए। 2 पाई प्लस 7 पाई/4, 2 पाई प्लस 7 पाई/4 कितना हो जाएगा ये, कॉस टेन इनवर्स टेन 7 पाई/4। 7 पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, 7 पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या और कुछ लिख दें क्या, 10 2 पाई - पाई/4 कितना हो जाएगा, एक ही साथ कर लेते, चलो अब कर दिया है तो कर ही दिया है। ये क्या होगा, निगेटिव का होगा, 10 2 पाई - पाई/4 निगेटिव होगा, -10 पाई/4। तो 10 इनवर्स कितना हो गया, ये -1 हो गया, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस -10 इनवर्स मतलब -पाई/4। ये कितना 1/√2 कितना आएगा, 1/√2 आएगा। हाँ 4 पाई -पाई/4 भी कर सकते, कोई नहीं, जो कर दिया सो कर दिया, अब क्या करना, बताइए जल्दी से। ठीक है आगे बढ़ें। नहीं तो बता, बदलना तो पड़ेगा ना, ठीक है हमारी भाषा है, हम ठीक है हम मानते हैं इसको, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो हम करेंगे ना, ठीक है। वहां तो जाके हम ज्ञान नहीं दे सकते ना, अब आप अपने ऑफिसर के पास ज्ञान दोगे कि क्यों इंग्लिश सीखते हैं, हमारा देश तो हिंदी राष्ट्र है, ठीक है, और अब चाइना में तो अपनी लैंग्वेज बोली जाती, उन्हें शर्म नहीं आती, इस तरह का ज्ञान दोगे तो तुम वैसे निकल जाओगे। तो ये सब ज्ञान चौराहे पर तक तो ठीक है, पर जहां आप गए हो वहां पर तो नहीं दे सकते। बोलचाल अलग चीज है, लेकिन हम तो वहां पर एक प्रोफेशनल की तरह जा रहे हैं ना, ठीक है। चलिए एक्स का मान बताना है जब ये दोनों बराबर है, एक्स का मान बताना है। चलिए जल्दी करिए, मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं, सारे तरीके बताए मैंने। और इंग्लिश में तुम कॉम्प्रिहेंशन और मतलब ये सब जो चीजें आती हैं उनको समझते कैसे हो, पैसेज वैसेज कैसे समझते हो, रटते हो क्या, वो कैब तो चलो कर लोगे, बाकी चीजें। अरे केजीएस यूजर जी, केजीएस यूजर ही रहो ना यार, क्या दिक्कत है, नाम चेंज करके क्या मिलेगा, नाम में क्या रखा है। नहीं मैराथन नहीं है यार। तो दोनों साइड मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको इनवर्स को गायब करना पड़ेगा, एक तरीका है ऑप्शन से करना है, और क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन ज्यादा बेहतर विकल्प है आपके लिए, क्योंकि ऑप्शन को रखना बहुत आसान है, ऑप्शन बहुत बेहतर विकल्प है मेथड की बजाय, ऑप्शन ज्यादा बेहतर विकल्प है यहां पर, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये बड़ी आसान है, इनको हम इनके अंदर पुट करना बहुत आसान काम है हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो 1/2 पुट करते हैं, 1/2 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा, 60 डिग्री, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये तो 60 डिग्री हो तो गया, तो पहला वाला ही आंसर आ गया, ठीक है। और अब आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बाकी चेक भी कर सकते हो, 1 करोगे तो कॉस इनवर्स 1 कितना 0, और 2 साइन इनवर्स 0 तो होगा नहीं, तो 1 तो खराब है। -1 करोगे तो कॉस इनवर्स -1 पाई माइनस कॉस इनवर्स होगा, पाई होगा, ठीक है। और जब -1 करोगे तो ये तो निगेटिव आएगा, ये आएगा पॉजिटिव आपका, ठीक है। सी नहीं होगा, ठीक है, 1 तो कोई मतलब ही नहीं है। अब चलिए एक बार मेथड से कर लेते हैं, बाकी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने बताया, ठीक है।
तो आपका यदि मेथड की बात करें तो मेथड ये कहता है कि भैया कम से कम एक तरफ से तो गायब करो, किसको, इनवर्स को, एक तरफ तो गायब करो इनवर्स को। तो आपने कॉस कॉस इनवर्स एक्स क्या रख दिया, एक्स के बराबर रख दिया। ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को ले लिया आपने थीटा, साइन इनवर्स एक्स को ले लिया थीटा, तो एक्स हो गया आपका साइन थीटा। और ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0। x बराबर माइनस 1 हो गया, x बराबर 1/2 हो गया। अब यहां से देखो x बराबर माइनस 1 भी आया और 1/2 भी आया, लेकिन ठीक है बेटा पी वाई क्यू है ना, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लाइए, कहां से लेकर आए, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये -1 है तो -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए भले आपका आंसर आया है लेकिन वो आप नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, ये, क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इससे बेहतर विकल्प आपका ऑप्शन होता है, ठीक है। दूसरा विकल्प क्या बनता है, और भी तरीके बन सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो भी बता दे रहा हूं मैं, कि आप इसको साइन इनवर्स में देखिए। एक ये है बड़ा लंबा सा तरीका, और भी आसान तरीके बनेंगे कि आप एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करिए, ये भी एक तरीका है। तो आप कॉस इनवर्स को क्या लिख दीजिए, π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये भी एक तरीका है, कॉस इनवर्स को क्या लिख दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, π/2 बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/6, एक्स बराबर साइन 30, साइन 30 बराबर 1/2। तो देखो और यहां से और आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक तरीका, ये भी आसान तरीका। दूसरा एक और है कि आप साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दीजिए, वो उससे भी हो जाए, ठीक है। तरीके बहुत होते हैं, आपके दिमाग में उस समय कौन सा तरीका आएगा ये आपका विवेक होता है बेटा, ये आप ही का विवेक होता है। आप बाहर से नहीं सीख सकते, क्योंकि बाहर से कोई आपको एक दो क्वेश्चन में सिखाया होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन में वैसे ही होगा। तो अपना विवेक भी इस्तेमाल करते हैं पेपर में, ठीक। चलिए चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड माइनस कॉट कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड। बताइए कितने के बराबर आएगा, 0 फर्स्ट 0 बी 2x प्लस वाई प्लस जेड, सी 3π/2 और डी 3π/2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कल एक क्लास जो यूट्यूब वाली क्लास हुई उसमें एक बच्चा आया और कमेंट क्या लिख रहा है कि सर ये सर हैं उनसे टक्कर लो। मतलब वो ये कहना चाहता था कि आपके अंदर दम है तो इनसे टक्कर लो। अब टक्कर मतलब क्या, मतलब क्या युद्ध लड़ाई करवानी है? किसी बच्चे ने नीचे कमेंट भी किया था उसमें, क्या लड़ाई करवानी है क्या, यहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, वॉर हो रही है, लड़ाई करवानी है, ठीक है। या फिर कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है इसका आपको परीक्षण करना है। तो तुलना ही क्यों करना है यार, तुलना क्यों करना है किसी से, कौन अच्छा है कौन खराब है, आप इसमें विभेद करना क्यों चाहते हो? कोई भी अध्यापक है
क्यों किसी की तुलना करवाना चाहते हो और चाहते हो कि आपस में लड़ जाएं सब लोग? ये ठीक है, तो ये गलत चीज होती है कि आप ऐसे कमेंट करो तो फिर कोई देखे, फिर लड़े भिड़े, फिर वो यूट्यूब पर वही सब हो। हाँ, वॉर नहीं हो रही ना। ठीक है, कौन बेहतर है कौन क्या है इस पर कोई मतलब थोड़ा ना इस बात का। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए, जब जब आप गाड़ी खरीदते हो तो किसी को फॉर्च्यूनर अच्छी लगती है। चलिए, फॉर्च्यूनर तो ज्यादा महंगी हो गई, मैं कम पैसे में आता हूं। किसी को मान लीजिए अच्छा लग रहा है कि मैं टाटा सफारी ले लेता हूँ, कोई कहता है मुझे टाटा की गाड़ी अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे सुजुकी की गाड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, कोई ये लिखतू आप सब इस दुनिया में जानते हैं कि कभी भी ऐसा संभव ही नहीं है कि एक चीज को सभी लोग उठाकर माने। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई एक कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, आप जाते हैं शॉप में, तो जैसे इस कपड़ा रखा हुआ है, तो वो उस कपड़े को क्या सभी लोग आएंगे तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। हो सकता हो जिसे मैं इस कपड़े को ऐसे कह दूं यार बेकार लग रहा है, कुछ देर बाद कोई आए और उसको लेकर चला जाए। ठीक, कोई आए और क्या कर जाए, उसको लेकर चला जाए। तो जब बात होती है अच्छे खराब की, तो हमेशा सबकी सोच अलग अलग होती है, ये होता है। लेकिन क्योंकि देखिए, जब भी मैं कहता हूं कि कोई आप इमोशनली अपने किसी को कहते हो कि आप बेस्ट हो, कोई बच्चा कहता है इमोशनली मालो होकर कहता है कि चलो ठीक है अपने टीचर से लगाव है, लेकिन ये तक तो ठीक है कि आप उसे बेस्ट मानते हो, बहुत बेहतर है, ये ठीक है चलो। लेकिन ये कह देना कि आओ वहां से देख लेते तुम्हारे अंदर कितना दम है, ये मतलब कि क्या है, मतलब इसको क्या आ जाता है? तो ये एटलीस्ट बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या है? आप किसी को बेहतर मानते हो वो ठीक है, पर आना और ये कहना कि तुम्हारे अंदर बहुत दम है, तुम बहुत उड़ रहे हो, मेरे से करो तुलना करो, तुलना करने का क्या मतलब है? ठीक है, तुलना किस चीज की होगी? कोई ऐसा पैरामीटर नहीं रखा गया बेटा। ठीक है, तो इसीलिए अध्यापकों के बीच में तुलनाएं हमेशा बंद कर, जैसे क्रिकेटर्स के बीच में तुलना नहीं होती। जैसे मैं कहूं कि विराट कोहली जी, धोनी और कौन बढ़िया, तो फिर आप अपनी सोच के अनुसार उसको बनाइए, आपके अनुसार हो सकता है, पर बेहतर सब है। आप क्या सोचते हो किसी के अंदर, वो उसके अनुसार आपका बेहतर अलग होता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, जैसे मैं कपड़े की बात करूं तो मुझे चमक धमक पसंद नहीं है, तो अब मैं कोई लाल वाल कपड़ा हो दिखेगा तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन किसी को चमक धमक बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई लाल उठा के लेके चला जाएगा कपड़ा। तो इस तरह के बोलना यार वो है, तो ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो तुम वार सच में लड़ाई करवा दोगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है कभी भी कि हम किसी की तुलना करें, क्योंकि ये तुलना आप कर ही नहीं सकती हो, कोई पैरामीटर नहीं है बेटा। यदि प्रशांत सर बहुत अच्छे हैं, आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते, ये सत्य बात है। ये आप मान सकते हो, ये मान सकते हो, लेकिन इसे प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मानिए, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं हो सकता ये चीज। ठीक है, कि आप बेहतर हो सबसे, ये केवल किसी पर्टिकुलर की अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि कोई इसका पैरामीटर नहीं है। ठीक है, ये मैं बार बार बताता हूं, तो ये चीज बड़ी गंदी है। ओके, तो ऐसे किसी की तुलना मत करो। ठीक है, और यही वो कारण है कि मैं मैं कहां से पढ़ा हूं ये भी मैं अब नहीं प्रदर्शित करता। पहले मैं यूट्यूब पर लिखता भी था कि मैंने कहां से पढ़ा है, वो मैंने बंद कर दिया है। तो हो सकता है 2 साल बाद 1 साल बाद 2 साल बाद लोग शायद ये समझे कि बहुत ज्यादा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, शायद ऐसे में ही 12वीं पास करके आके पढ़ाने लगा, तो हो सकता है ऐसा सोचे वो, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए देखा वो यूट्यूब पर पहले मैं लिखता भी था, अब मैंने एकदम बंद कर दिया है। मतलब अपने बारे में कुछ नहीं लिखता मैं कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। तो ये प्रदर्शन इस तरह की चीजें मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, कि आप किसी को ये लगे कि यार ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की नहीं है, क्योंकि इससे कोई सिद्ध नहीं होता है कि मैं बहुत अच्छा से पढ़ा और हूं
तो ही मैं बेहतर पढ़ाऊंगा किसी को, ये कोई प्रूफ नहीं होता, ये कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी बड़ी अजीब सी चीज है। यदि मैं कह दूं कि मैं बहुत जगह अच्छे से पढ़ा भी हूं, तो इसका मतलब कतई ये मतलब नहीं निकलता है कि मैं बच्चों को उतनी ही अच्छा शिक्षा दूंगा। हो सकता हो कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, वो भी मुझसे बेहतर शिक्षा दे सकता है। ये कोई कोई ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं किया गया है इस बात को, तो फिर इसलिए ये भी प्रदर्शन गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो ये तुलनात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम सब अध्यापक हैं, तो अध्यापक में तुलना का कोई मतलब नहीं होता है, कौन बेहतर है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के बराबर, माइनस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z के बराबर। ठीक है, और नहीं मैंने कभी कहा है कि मुझे कभी ये उद्देश्य है कि मैं बहुत बड़ा मतलब सबसे बेहतर कहलावा, मतलब क्या बोलते कहलवाऊं, नहीं कहलाऊं। ठीक है, मतलब कोई ये मुझसे कहे कि बहुत मैं बेहतर हूं, ऐसी मेरी कभी सोच नहीं है। ठीक है, मेरा काम है कि मैं अध्यापक हूं, आपको जितना हो सके, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊं। उसके अलावा किसी से बेहतर बनना और किसी से वो करना, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि समझदार आदमी ये जानता है कि आप कितना भी अपने आप को कह दो, इस बात को कभी ये ठप्पा नहीं लगेगा। जैसे कि मैं एक मेल हूं, ठीक है, एक मैं पुरुष हूं, इसके हजारों प्रूफ मिल जाएंगे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो। लेकिन मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, इसका प्रूफ नहीं मिल पाएगा कहीं पर भी, और ना कोई सिद्ध कर पाएगा। बस इसीलिए कभी किसी चीज के बारे में, ठीक है, अपना है। चलिए अब बात करते हैं इस पर। तो सबसे बढ़िया चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक टीचर या फिर आप कुछ भी जीवन में करो, सबसे पहले कि आप एक अच्छे इंसान बनो। नहीं तो मेरी नजर में चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, यदि आप अच्छे इंसान नहीं हो तो फिर आपकी पदवी मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, वो किसी काम लायक नहीं है। चाहे वो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी। ठीक है, कॉट देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस कॉट को हम ऐसे रहने देते हैं बेटा, टेन कॉट इनवर्स एक्स को, क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, और नहीं मैं दूसरे की कोई ऐसी वीडियो देखता हूं कि किसी के अंदर मैं कोई कमी निकालूं, या मैं किसी ऊपर देखूं कि यार वो बेकार पढ़ा रहे हैं। यार फिर वही बात है, भौकाल तो हम देते हैं कि बड़े अच्छा इंसान होना चाहिए, फिर ये दूसरे के अंदर कमी नजर आना, दूसरे के बारे में पर्टिकुलर नाम लेके बोलना, इस तरह की चीजें, ये बेकार चीज दर्शाती है कि वो बेकार हैं, उनके तो दम ही नहीं है। ये क्या मतलब होता है इन बातों का? ठीक है, यही सीखा, यही संस्कार। क्या देगा संस्कार जो खुद ही ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कि वो तो सामने वाला पागल है। पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये टेन इनवर्स है एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। कैसे बोलते, संस्कार मर गए हैं। ठीक है, हैं? ठीक है, वही वाला फिलॉसफी है। आपको यहां जाना है तो या तो आप उस काबिल बनिए, या फिर दूसरे को यहां दिखा दीजिए, ऑटोमेटिक आप ऊपर हो जाएंगे। होता है ना वो लकीर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि दूसरे से बड़ी लकीर खींचनी है तो एक काम करो, मन नहीं कर रहा है यार दूसरे से बड़ी लकीर खींचने, एक काम करते हैं दूसरे की मिटा देते हैं और वो छोटा आज हो जाएगी लकीर। ठीक है, खुद ही ऑटोमेटिक बड़ा दिखेगी मेरी वाली। टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड माइनस कॉट माइनस, अच्छा ये बताओ कॉट 360 सॉरी कॉट 270 माइनस थीटा कितना होता है, बताइए।
कॉट 270 माइनस थीटा कितना होता है? 270 माइनस थीटा कितना होता है बता रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 270 माइनस थीटा। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। और कॉट क्या बन जाएगा आपका? टेन बन जाएगा। कॉट क्या बन जाएगा? टेन बन जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, दोनों कट के कितना हो जाएंगे? जीरो के बराबर हो जाएंगे। दोनों कट के क्या हो जाएंगे? जीरो के बराबर। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स, और इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूं। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x क्या होगा? कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर। साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक, तो अब ये बात, ये कहना कि यार ये कैसे आया, कैसे हमें पता चलेगा ये वाली कंडीशन, तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना वही होना चाहिए, बस इस तरह से याद रखना है। और यहां पर क्या है, जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वही यहां पर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। उल्टा कंडीशन सब याद रखनी है, ये वाली तो बता दिया था मैंने आपको। अब देखिए आप ये वाली सब कंडीशन देख लीजिए एक बार। कंडीशन क्या थी कि आप एक्स और वाई को क्या बनाया है आपने? पॉजिटिव बनाया है। कंडीशन यही है कि एक्स और वाई को हमने क्या बनाया है? पॉजिटिव बनाया है। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि यदि एक्स और वाई दोनों आप पॉजिटिव बनाए हो, देखो कभी भी देखो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन इसके बिना भी सॉल्व हो जाता है, इसके बिना भी सॉल्व हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसकी यदि वैल्यू निकालनी है कि क्या होती है, तो पहले तो आपको एक्स वाई को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। और उसके बाद दो कंडीशन याद रखनी है। एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर फॉर्मूला आपका ये होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 1 है तो पाई माइनस हो जाएगा फॉर्मूला। बस ये दो ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो नहीं किसी से टक्कर क्या होता है मतलब यार, सब बढ़िया टीचर, मैं तो कह ही रहा हूं सब बढ़िया है, कह की टक्कर लेना। और मैं तो कह रहा हूं मेरे से भी सब बढ़िया होंगे, जरूर होंगे यार टीचर, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मेरे से बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर होंगे, कौन सी बड़ी बात है? होंगे, मैं तो खुद ही कहता हूं यार, क्यों नहीं बढ़िया? मैं ही थोड़ा ना बढ़िया हूं दुनिया में। यदि मैं अपने आप को बढ़िया समझ भी रहा हूं, और लोग भी अच्छे हो सकता है, मेरे से 20 ज्यादा अच्छे हों, 40 ज्यादा अच्छे हों, क्यों नहीं हो सकते? तो इसमें इस तरह की बात तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, कि किससे अच्छा है, किससे तुलना कर लीजिए, अरे उनसे बेहतर है कि नहीं आप अगले। तो ये एक बच्चा, ठीक है, 17-18 साल के हो, इस तरह की चीजें तुम करके अच्छा नहीं लगता यार, किसी के बारे में ऐसा बोलो। ठीक है, क्यों क्यों कर ले बेटा, सब वही अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। ठीक है, मेरे से बढ़िया जानते हैं, बस खुश हैं। ठीक है, मेरे से सब अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं आप कोई खुश होना चाहता है तो मेरे से सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, बस इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना कुछ। ठीक है, यही चाहिए ना सबको, ले भाई ले लीजिए, मेरे से सब बढ़िया है पूरे भारत में, बस सबसे कम मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है। ठीक है, ये पद नहीं चाहिए मुझे कि हमें, मैं सबसे बढ़िया हूं, वो टॉप का लेवल का, वो मुझे चाहिए नहीं, मैं इसके लिए थोड़ा ना आया हूं यहां। ठीक है, चलिए, तो एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स और वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है? दो कंडीशन का ध्यान रखना है, दो कंडीशन का ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, ठीक है,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अरे वो भावुक होके बच्चे लिख देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, डोंट वरी, मैं ऐसे ही बोल रहा बस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ध्यान समझ में आ गई बात, ओके। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है बस। कंडीशन ये है कि एक्स और वाई क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। टेन इनवर्स में मैं बता चुका हूं आपको, टेन इनवर्स में भी एक्स और वाई को पॉजिटिव बनाना है, और दो कंडीशन होती है, एक्स वाई लेस देन 1 की होती है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होती है, और एक्स वाई होता है तो π/2 होता है। फिर मैंने बताया था कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, इसका क्या एक ही फॉर्मूला होता है। कंडीशन ये है कि भाई एक्स वाई क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। वही इसका एक ही फॉर्मूला है बेटा। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस एक्स और वाई आपको पॉजिटिव बना लेना है, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। यदि जरूरत पड़ती है तो, वैसे तो मैं चाहूं तो सबको टेन इनवर्स में चेंज करके भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन यदि एक्स वाई पॉजिटिव है तो फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और देख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एक्स वाई यदि पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है तो आपको देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू लेस देन वाई है तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, और एक्स यदि ग्रेटर देन वाई है तो माइनस के साथ इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूले आपको मेनली याद करने, ठीक है। पर जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिए, कंडीशंस आ सकते हैं एग्जाम्स, ठीक है। चलिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी केवल एक ही फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का एक ही फॉर्मूला। बाकी ये फॉर्मूले मैंने दे दिए हैं, कुछ आप कर लीजिएगा। चलिए, ये प्रूफ करके दिखाइए मुझे, कैसे प्रूफ होगा। कहोगे सर हमारे में प्रूफिंग नहीं आती यार, चार कंडीशन इसी तरह से बना के दे नहीं सकता है वो, चार कंडीशन दे दिया उसमें क्या है, ठीक है। तो आप प्रूफ करिए फिलहाल। तो देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड π/2 के बराबर है। हमने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई बराबर π/2 माइनस टेन इनवर्स जेड कर दिया, π/2 माइनस टेन इनवर्स जेड, π/2 माइनस टेन इनवर्स जेड, ठीक। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर π/2 माइनस टेन इनवर्स जेड, चलेगा, ठीक। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर π/2 माइनस टेन इनवर्स जेड कर सकते हैं हम, ठीक। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड टेन अप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड क्या अप्लाई कर देते हैं, टेन, या फिर इसको हम लिख देते हैं टेन इनवर्स, भाई हमें कोई कंडीशन तो दी नहीं है एक्स वाई के में, तो फिर केवल हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा π/2 माइनस टेन इनवर्स जेड। अब दोनों साइड हम लगा देते हैं टेन, दोनों साइड टेन लगा दिया, कितना हो जाएगा ये, टेन टेन हट जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट टेन इनवर्स जेड, कॉट टेन इनवर्स जेड, ठीक है, कॉट टेन इनवर्स जेड। तो अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स है बेटा, तो इनवर्स को हम क्या मान लेंगे, थीटा, ठीक है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा, सॉरी जेड बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो ये तो जब इसको थीटा माना है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा जेड है तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1/z, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स का जेड में हो जाएगा एक्स जेड, वाई का जेड में हो जाएगा वाई जेड बराबर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है।
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। क्लियर है ये ना? या फिर आप कह सकते हो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उसका इस्तेमाल कर लिया, पर उस फॉर्मूले की जरूरत है नहीं ज्यादा। ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत है नहीं ज्यादा, बिना उसके बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, ये सब वही वाले हैं क्वेश्चन जैसे ही, ये सब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, जैसे कि मान लो मेरे बारे में जाकर कोई किसी को बोल दे और उल्टा बोल दे, इसका मतलब तो किसी टीचर की कमी थोड़ा ना होती है, कमी किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी केवल एक जगह नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए किसी के संस्कार खराब होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो माता पिता से ही है, क्योंकि केवल माता पिता के साथ तो बच्चा नहीं रहता ना, बच्चा तो बाहर जाता है, दोस्तों के साथ भी रहता है, स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, हर जगह जाता है। तो किसी एक को कहना कि उसकी वजह से खराब होता है कोई चीज, तो वो सही नहीं होती, क्योंकि हर आदमी कई लोगों से मिलता है, एक लोगों के साथ नहीं रहता। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस, ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाई पाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा पाई, कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा पाई। तो एक्स कितना आ जाएगा कॉस पाई, और वाई कितना आ जाएगा, वाई भी कॉस पाई आ जाएगा, जेड भी कॉस पाई आ जाएगा। तो एक्स भी -1, वाई भी -1, जेड भी -1। अच्छा, इसका चलो फॉर्मूला चाहे नोट कर लो आप, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का चाहो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, ये भी वो सेम टाइप का है, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि कभी भी वैसे उसमें डिफरेंशिएशन में ये काम आएगा काफी, ये पुटिंग क्या क्या करनी है। देखो, यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स को क्या पुट करोगे। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करोगे बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को क्या पुट करोगे। हाँ, क्या हो गया फॉर्मूला, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पीडीएफ तो मिलेगी ना, टेन इनवर्स देख लेना। तो आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे जिसमें ये अंडर रूट गायब हो जाए। यदि हम टेन थीटा पुट कर देते तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम पुट कर सकते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, दोनों दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो एक्स बरा, आप ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, आप एक्स बराबर ए साइन थीटा ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, दोनों पुट कर सकते हो। ठीक, अब यहां पर यदि पुटिंग करनी हो सेकेंड वाले में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या पुट कर सकते हो आप, एक्स बराबर, आप ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो अंडर रूट क्या आ जाए, गायब हो जाए। ठीक है, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट कर सकते हो, अंडर रूट मतलब गायब होके पूरी वैल्यू बाहर आ जाए, और एक्स बराबर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप x बराबर ए कोसेक थीटा और x बराबर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हो। ये सब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सेक क्या पुट कर दिया मैंने, सॉरी, ए सेक थीटा और क्या लिख दिया था, ए कोसेक थीटा। वो इसीलिए क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है और कोसेक स्क्वायर माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए हम ए सेक थीटा और ए टेन थीटा ए कोसेक थीटा पुट कर रहे हैं। अब यहां पर मान लो साइन पुट कर देते तो गड़बड़ हो जाता। अब जैसे मान लो अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप एक्स को क्या पुट करोगे, रूट टू साइन थीटा। यदि ऐसा हो गया मान लो रूट टू साइन थीटा, अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स बराबर थ्री साइन थीटा या फिर थ्री कॉस थीटा पुट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इन सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी आपको इनवर्स सॉल्व करने में, और जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे तब वहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये मैंने कंडीशन करवाई थी क्या आपको, कंडीशन करवाई थी ये वाली, ये कंडीशन करवाई थी, जल्दी बताइए। हाँ करो 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 करो। कोई कह रहा हाँ, कोई कह रहा ना। तो देखो, इसको यदि ये बनाना है तो आप x को क्या लोगे, टेन थीटा लोगे। क्या यार क्या लिख रहा हूं मैं, x को साइन थीटा लोगे, टेन थीटा तो होगा नहीं। x बराबर साइन थीटा लीजिए, तो कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा टू साइन थीटा और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स टू साइन थीटा और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा और साइन इनवर्स साइन टू थीटा हो जाएगा। लेकिन क्या टू थीटा हमेशा हो जाएगा, देखो x बराबर साइन थीटा माना है बेटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स x। कितना हो जाएगा, टू साइन इनवर्स x। लेकिन क्या ये टू थीटा हमेशा होगा, नहीं। इसके लिए टू थीटा को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना पड़ेगा, टू थीटा को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, और हमने क्या किया, दोनों साइड साइन लगा दिया। थीटा कितना हो जाएगा, देखो थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। शायद मैंने बता दिया, दोनों साइड साइन लगा दिया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होगा। और साइन इनवर्स माइनस पाई बाई फोर माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसे बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करने हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो बस ये चैप्टर समझ लीजिए, अब खत्म हो गया, कोई जरूरत नहीं है। कल से हमारा जो शुरू होगा वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट होगा और फिर आपको यूट्यूब पर कल
7 PM पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रैक्टिस मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रैक्टिस। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बेटा बहुत ज्यादा फॉर्मूले की। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट शुरू होगा, उसके बाद हम देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।